हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग फिर से मैथ का जो है सेट 2 देखने वाले हैं और उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो PYQ ये सारे प्रश्न हैं पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब आता है तो आप निश्चित ही कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल एक सही दिशा में जा रही है, और अगर नहीं आता है तो आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो सेशन को मिस मत कीजिएगा। हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस सेक्शन में पूछे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संख्या ए का 11/5 संख्या बी का 22% है, और दूसरा बोल रहा इसमें और बोल रहा है कि संख्या बी तीसरी संख्या सी से 2.5% के बराबर है। यदि संख्या सी का मान आपका दिया हुआ है 5500, तो ए का 40% और बी के 20% का योगफल आपसे पूछा गया है। संख्या नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया? ए का 40% और बी के 20% का योगफल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। ए का 11/5 क्या दिया है? ए का 11/5 जो है वो बी के 22% के बराबर है। बी के 22% के बराबर है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 11 दूनी 22 हो गया, और 2 से काट देंगे तो ये क्या हो गया? 50 हो गया, और इसको काट देते हैं तो ये हो गया 10। मतलब अगर हम लोग ए रेशियो बी का बात करें, ए रेशियो बी का बात करें तो कितना हो गया? 1/10 आया। 1/10 आया। फिर हम लोग देख लेते हैं बी और सी का क्या रिलेशन है। संख्या बी तीसरी संख्या सी से 2.5% के बराबर है। तो बी जो है वो सी का 2.5% है। 2.5% है। 2.5% है ये। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 40। ये नीचे हो जाएगा कट के 40। तो बी रेशियो सी का बात करें तो ये कितना आ जाएगा? बी रेशियो सी मेरा आ जाएगा, ये आ गया 1/40। 1/40 आ गया। तो अगर हम लोग A/B 1:10 है, और B/10 B/C जो है 1/40 है। तो अगर हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना चाहे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाले अगर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 1 है, इसको 10 करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 1:10:400। ये आ गया ए बी और सी का रेशियो आ गया। ए बी और सी का रेशियो आ गया। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सी का वैल्यू दिया हुआ है 5500, तो हम लोग यहाँ 400 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400 का वैल्यू है 5500 दिया हुआ है। 400 का वैल्यू, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 5500 बाई 400, मतलब आपका आ गया कितना? 55/4। एक का वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछा गया है ए का 40%। ए का 40% अगर हम लोग निकाले, ए का 40%, और बी का कितना है? बी का है 20%। बी का कितना है? 20%। ए का 40% और बी का 20%। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है? तो ए का वैल्यू मेरा है 1, और बी का वैल्यू कितना है? 10। ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू 10 है, तो ए की जगह हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू आपका कितना है? ए का वैल्यू आपका 1 है, यहाँ 1 हो गया, और बी का वैल्यू आपका 10 है। बी का वैल्यू कितना है? 10 है। तो अगर हम लोग इसको अब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये एक जीरो कट, एक मिनट, ये 2 जीरो, ये कट गया, आपका यहाँ से 2 बचा और यहाँ से बचा। अगर हम लोग काटेंगे तो 0.4 बचा, मतलब टोटल वैल्यू आ गया 2.4। कितना हो गया? 2.4। एक का वैल्यू 55/4 है, और 2.4 का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो 2.4 का वैल्यू कितना होगा? 2.4 का वैल्यू आपका होगा 55/4 गुने 2.4 कर देंगे। 55/4 गुने 2.4 कर देंगे। 2.4 कर देंगे। देखिए ये कट गया 4 से, 4 छक हो गया 24, 6×25 30 हो गया, 6×25 30 हो गया, और 6×25 30 और 3 33, मतलब यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, मतलब 33। कितना करेक्ट आंसर होगा? 33 होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न पूछा गया एसएससी के द्वारा। नेक्स्ट है, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। अब बाकी दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है, तो आपसे ये वैल्यू पूछा गया कि 2b + 3c - 4a है। तो ए बी का 150% है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी का 150% हम लोग ऐसे लिखेंगे, बी का 150%, इसको हम लोग काट दें तो 50 से ये 3 बार में और 2 बार में, मतलब अगर हम लोग ए रेशियो बी का बात करें तो हम लोग का कितना आ जा रहा है? तो ये आ जा रहा है 3:2। कितना आ रहा है? 3:2। अब बी और सी में देखते हैं। बी जो है सी का 40% है। बी सी का क्या है? 40% है। तो कितना हो गया? 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5, मतलब बी रेशियो सी का अगर बात करें तो ये हो गया 2:5। क्या हो गया? 2:5। अगर अब हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी देखें, तीनों का रेशियो देखें, ए रेशियो बी रेशियो और सी देखें, तो ये मेरा हो गया 3:2:5 आ गया। 3:2:5 आ गया। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये ए हो गया मेरा 3 के, बी हो गया
2 के और सी हो गया 5 के। तो मतलब ये टोटल अगर हम लोग करें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी करें, जो कि होगा कितना 10 के बराबर होगा, इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ 20, इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ 20। तो के का तो वैल्यू आ गया 2, के का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, के का वैल्यू आ गया 2। तो मतलब ए का एग्जैक्ट वैल्यू आपका निकल जाएगा यहाँ से, ए का एग्जैक्ट वैल्यू मेरा हो गया 3 के, मतलब ये हो जाएगा 6, के का वैल्यू 2 है, बी हो जाएगा आपका 4 और सी हो जाएगा आपका क्या 10, सी हो जाएगा 10। अब आपसे निकालने क्या बोला है सो देख लीजिए, 2b प्लस 3c माइनस 4 ये निकालने बोला है, 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c माइनस 4 है, ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, 2b 2 और b का वैल्यू 4 है, तो ये हो गया आपका कितना 8 हो गया, और प्लस 3 और सी का वैल्यू आपका कितना है 6, सी का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो गया कितना 30 हो गया, और माइनस 4 है, मतलब 4 है 424 हो गया, ये कितना आ जाएगा आपका, तो 6 8 6 कितना हो जाएगा 30 में से 24 जाएगा 6 और 8 14, ये वैल्यू कितना आ गया 14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका 14। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा 14 होगा। ये प्रश्न पूछेगा, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निकिता ने 2 निवेश किए, वह एक निवेश पर 10% लाभ अर्जित करती है और दूसरे निवेश पर 20% का उसको हानि हो जाता है। यदि निवेश का अनुपात दिया हुआ है 2:3 में थे, तो उसका लाभ या हानि परसेंट पूछा है। बहुत आसान सा प्रश्न है, 2 और 3 के अनुपात में निवेश था, तो हम लोग मान लेंगे कि पहला निवेश जो था, फर्स्ट निवेश जो था उसको 200 मान लेते हैं, फर्स्ट निवेश कितना मान लेते हैं, तो 200 मान लेते हैं, फर्स्ट निवेश 200 मान लेते हैं, और सेकेंड निवेश जो है हम लोग, दूसरा निवेश जो है वो कितना मान लेते हैं, सेकेंड निवेश जो है वो हम लोग मान लेते हैं 300 मान लेते हैं। अब देखिए क्या है कि एक पर 10% का लाभ, पहला पर उसको 10% का लाभ अर्जित होता है, तो इसमें 10% का अगर लाभ अर्जित होगा, इसमें 10% का लाभ अगर अर्जित होगा, 10% प्रॉफिट अगर होगा, तो ये हो जाएगा 220 रुपये यहाँ से इसको मिला होगा। और इसमें बोल रहा है क्या कि इसमें इसको 20% का हानि होता है, 20% का अगर लॉस हो गया, 20% का अगर लॉस हो गया, तो 30 दूनी 60, मतलब यहाँ से 240 रुपया मिला, कितना मिला 240, मतलब निवेश वो की थी 500 रुपया, निवेश की 500 रुपया, बन गया कितना वो इसका, बन गया है 460 रुपया, बन गया कितना 460 रुपया। तो लॉस कितना का हो गया, लॉस हो गया आपका 40 रुपीज़ का, ये 40 रुपीज़ का लॉस हो गया, यही पूछा जा रहा है कितना परसेंट है। बहुत आसान सा प्रश्न है ये, कितना हो जाएगा, तो 8%, 8% का उसको लॉस हुआ, 8% का लॉस हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8% का हानि, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित किया गया है, इसे अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि न लाभ हो न हानि। बहुत आसान सा प्रश्न है। आप कॉस्ट प्राइस को मान लीजिए 100 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, इसे 10% बढ़ा के 10% इंक्रीज करके 10% इंक्रीज करके और इसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस तय किया गया, तो मार्क प्राइस जो इसका होगा वो 110 रुपया हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना होगा 110 रुपया। अब बोल रहा है कि इसको कितना परसेंट कम करके बेचा जाना चाहिए ताकि न लाभ हो न हानि, मतलब सेलिंग प्राइस भी आपका 100 होगा तभी ना लाभ होगा ना हानि होगा, तो इसमें से फिर 10 रुपया कम करना है। तो ये पूछा जा रहा है कि 10 जो है 110 का कितना परसेंट है, यही सीधा सा मतलब आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न है, 10 110 बटा क्या करेंगे आप 100 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो 100 बटा 10 हो गया, 100 बटा 10 क्या होता है, या 100 बटा 11 हो गया, तो 11 9 99 99 9.1/11%, ये हो गया। इसका ऑप्शन छूट गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 9.1/11%, 9.1/11% कम करके उसको बेचना पड़ेगा अंकित मूल्य पर, ताकि तब ना लाभ होगा ना हानि होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कैसा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न है। ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी बोल रहा है उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ए बी सी अगर मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा हो सकता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए ये भी क्या है कि ए और बी, ये प्रश्न पूछा गया आपको, ए और बी कितना दिन में काम कर रहा है, तो 4 दिन में कर रहा है। बी और सी कितना दिन में कर रहा है, तो बी और सी आपका कर रहा है कितना दिन में, 5 दिन में कर रहा है। और ए और सी का बात करें तो ये कितना दिन में कर रहा है, तो ए और सी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में। क्या कर रहा है 10 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका हो जाएगा 60, तो यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी निकल जाएगा
इसका ए प्लस बी का। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे ये 15 हो गया। 60 को ए बी और सी के लिए 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो गया। और ए और सी के लिए ये हो गया 10 हो गया। 10 छक 60 6 हो गया। तो ये वर्क एफिशिएंसी निकल गया। अब मतलब तीनों का मान लीजिए ये टोटल काम है और ये इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 12 और 15, 12 15 27 और 6 कितना हो गया 33, 33 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का हमको काम सिर्फ निकालना है। ये 2a प्लस 2b प्लस 2c का निकला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे ये 33/2, ये 33/2 मतलब इतना वर्क जो है इतना काम वो लोग ए बी सी मिलके एक दिन में कर सकते हैं। और टोटल काम कितना करना है, ये टोटल काम हो जाता है। ये क्या होता है टोटल वर्क होता है। टोटल काम कितना करना है 60। तो कुल दिन कितने लगेंगे, समय बराबर होगा कुल कार्य बटा एक दिन का कार्य। कुल कार्य है आपका 60 और एक दिन का कार्य आप हम लोग क्या निकालें 33/2। तो ये क्या हो जाएगा 33/2 हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं। 60 दूनी कितना होगा 120/33, 120 बटा क्या होगा 33, 120/33। अब देखिए कितना होगा 33, 33 दिया कितना हो रहा है 33 दिया होगा 99 नहीं, हाँ एक मिनट पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको जो है काट देते हैं। 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा 40/11। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 11 तिया कितना हो जाएगा 33, 11 तिया 33 और यहाँ 7 बजेगा 3.7/11। तो 3.7/11 हम लोग कौन सा देखते हैं 3.7/11 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। इसमें आपका क्या टेस्ट करना चाहा है एसएससी, सिर्फ आपको ये फार्मूला पता है कि नहीं, ये फार्मूला टेस्ट करना चाह रहा है। M1 D1 H1 और W2 और यहाँ पे क्या होता है M2 D2 H2 और W1। मतलब इधर W2 होता है इधर W1 होता है। लेकिन अगर दोनों काम बराबर हो, पहला काम और दूसरा काम अगर बराबर हो तो फार्मूला फिर मेरा क्या हो जाता है, तो W2 और W1 यहाँ से हट जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है M1 D1 H1 बराबर हो जाता है क्या M2 D2 और H2। यही चेक करना चाह रहा था आपसे इससे एसएससी इस प्रश्न में। क्या बोल रहा है कि 7 पुरुष 5 दिन तक प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं। 7 पुरुष हैं 5 दिन तक प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं। M1 D1 H1 का वैल्यू दिया हुआ है। M2 का हमको नहीं पता, काम तो सेम है तो फार्मूला यही यूज करेंगे। M2 का वैल्यू नहीं पता है और कितने दिन में काम खत्म करने के चाह रहा है, तो 7 दिन में और प्रतिदिन 10 घंटे काम करेगा। 7 दिन में काम कंप्लीट करना है, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करना है। तो बोला है कि बताइए M2 कितना दूसरा बार में कितना आदमी लगेगा अगर काम को 7 दिन में कंप्लीट करना है। तो इसको सॉल्व कर लेना है। 7 × 5 × 8 और बाई हो गया आपका 7 × 10 हो गया। अब 7 7 यहाँ से कैंसिल हो गया। देखिए 5 2 10 हो गया और 2 से काटे तो 4 हो गया। मतलब 4 आदमी जो है 7 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे अगर प्रतिदिन 10 घंटे काम करें। बहुत आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। इसमें क्या टेस्ट करना चाह रहा है आपसे, इसमें ये टेस्ट करना चाह रहा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ही चेंज कीजिएगा इस क्वेश्चन का कोई भी मायने नहीं रहेगा। देखिए स्पीड क्या दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में इसको बदलना चाहे तो क्या करते हैं, तो 5/18 करते हैं, 5/18 करते हैं। 18 कितना होगा 18 से 6 बार में कट जाता है। मतलब 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ये ट्रेन चल रहा है और उसको क्या करना है 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पूरी तरह से पार करना है और ट्रेन का भी लंबाई 900 है। तो टोटल जो लंबाई उसको पार करना है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाता है। तो 1800 मीटर उसको पार करना है, 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड है और ये आपका आसान सा सवाल है। तो 60 सेकंड उसको लगने वाला है, 60 सेकंड लगने वाला, बहुत ही आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि एक घनाकार जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है।
जलाशय का आयतन दिया हुआ है 120 मीटर क्यूब और जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। इसमें आपका एसएससी क्या टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको मीटर क्यूब को लीटर में बदलने आता है कि नहीं। मतलब 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना आता है, अगर ये आपको पता है तो ये प्रश्न बहुत आसान है। 1 मीटर क्यूब का वैल्यू होता है 1000 लीटर। तो आपके सामने कितना है 120 मीटर क्यूब। 120 मीटर क्यूब का वैल्यू क्या है 120 पर 3 जीरो आप बैठा देंगे, इतना लीटर हो गया। अब इसको 50 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है, 50 लीटर प्रति मिनट की दर से। संदेह ध्यान रखिएगा, समय घंटे में पूछा है। 50 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है तो समय समय क्या हो जाएगा, समय कितना लगेगा, कितना भरना है उसको, तो 1,20,000 लीटर भरना है और भरने का दर है 50 लीटर प्रति मिनट। जो कैंसिल कर देंगे तो 5 से कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौक 20 हो गया और 2 जीरो, मतलब 2400 मिनट लगने वाले हैं। 2400 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन समय आपसे घंटा में पूछा है तो घंटा में आप आसानी से बदल लेंगे। घंटा में समय क्या होगा, घंटा में समय बदलने के लिए 2400 को आप 60 से डिवाइड कर देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 चौक 24, ये 40 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है 40 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, ए 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है और पाइप ए है जो 6 घंटे में 50% भाग भर सकता है और पाइप बी उसी को 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये मिनट में आपसे आंसर पूछा जा रहा है। तो देखिए ये बहुत आसान है, इसको वर्क एंड टाइम जैसा ही बनाते हैं हम लोग। ये जो है 50% अगर 6 घंटे में भरता है तो 12 घंटे में पूरा भर देगा। 6 घंटे में आधा भरता है, 12 घंटे में पूरा भर देगा। और बी जो है इसको कितना देर में, 18 घंटे में भर रहा है। अब क्या करते हैं, इसमें 12 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब 36। काम टोटल 36 करना, वर्क एंड टाइम जैसा ही बनता है। और इसका फिर हम लोग वर्क एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 तिया हो गया 36, 18 दूनी 36। अगर दोनों मिल के भरें, अगर दोनों मिल के भरता ए और बी, तो इसको एक एक दिन में या एक घंटे में, एक घंटे में कितना भर पाता, एक घंटे में कितना भर पाता, तो एक घंटे में भर पाता आपका एक घंटे में आपको भर पाता कितना, 5। एक घंटे में 5 लीटर भर पाता, कहने का मतलब एक घंटे में 5 या फिर 5 काम कर पाता। तो यहाँ पे भरना कितना है, तो 36, काम कितना है 36 लीटर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा, समय हो जाएगा 36/5, 36/5 हो जाएगा, 5 घंटा। लेकिन आपको ये निकालना किस में है, निकालना है मिनट में। अब इसको क्या करेंगे, इसको आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये समय किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो 60 से मल्टीप्लाई किया 12 पचे 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 छक 72, देखिए 2 यहाँ आपका दिख गया ना ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा। अब यूनिट डिजिट देखते रहना चाहिए जब हम लोग सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में बैठ के। तो 12 छक कितना हो गया, 72 हो गया, और 12 तिया 36 और ये 43, ये 432 मिनट उनको लगने वाला है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं कि 750 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो इस चाल से अगर वो यात्रा करते हुए यह ट्रेन पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। तो आपसे पूछा गया कि आप पुल का लंबाई बताइए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका स्पीड क्या है ट्रेन का। 750 मीटर लंबी है और एक खंभे को पार कर रही है 15 सेकंड में। जब ट्रेन खंभे को पार करती है तो अपना ही दूरी को पार करती है। तो इसका स्पीड निकालने के लिए हम लोग दूरी बटा क्या करेंगे, दूरी बटा समय करेंगे, दूरी बटा समय करेंगे। दूरी कितना है मेरा, दूरी खंभा को पार कर रही तो अपना ही डिस्टेंस को पार करती हुई अपना ही लंबाई को। तो 750 बटा हो गया 15, 15 पचे हो गया 75, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेन का स्पीड हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, अगर इसी चाल से यात्रा करते हुए एक ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है, स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, तो 25 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है, 25 सेकंड में तय की गई दूरी कितना है वो हम लोग निकाल लेते हैं। 25 सेकंड में तय की गई दूरी तो क्या हो गया, 50 हो गया, 50 गुने हो गया आपका 25, तो कितना हो गया 1250। 1250 मीटर का दूरी वो तय करेगा कितना देर में, 25 सेकंड में। अच्छा बताइए 1250 मीटर में 750 मीटर तो अपना ट्रेन का ही लंबाई है, तो जो पुल बच गया उसका लंबाई क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसका लंबाई आपका 500 मीटर होगा। यही आपके 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम लोग उठाए थे जो एसएससी का था। नेक्स्ट में हम लोग फिर से और क्वेश्चन लाएंगे और धीरे धीरे इसका जो सीरीज है वो धीरे धीरे टफ होते चला जाएगा। हम लोग हर तरह के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप ध्यान से सेशन को देखते रहें। अगर आपको चैनल अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।